समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। एक बड़ा सुंदर भाव है। एक सेठ जी थे। सेठ जी को संतान नहीं थी, भगवान की कृपा हुई, एक कन्या उत्पन्न हुई। समय आगे चला, सेठ जी बड़े सत्संगी थे। सेठ जी की कन्या जब बड़ी हुई तो सेठ जी ने अपनी बिटिया का विवाह एक धनाढ्य परिवार में, अच्छे घर में कर दिया। समय आगे चला, समय का कुछ ऐसा चक्र रहा कि जिस जगह अपनी बिटिया का विवाह किया था, जब किया था तब तो धनाढ्य थे, लेकिन कुछ समय बाद वो निर्धन हो गए। कुछ रही होगी स्थिति। अब जब वो निर्धन हो गए तो बिटिया दुखी रहने लगे। तो बिटिया को देख करके सेठ जी तो कुछ ना बोले, लेकिन सेठानी बड़ी परेशान रहे। और जब सेठ जी के पास बैठे हो, कहे सेठ जी हमारी बिटिया बड़ी दुखी है, हम लोग इतने धनवान हैं, हमें बिटिया की कुछ मदद करनी चाहिए। सेठ जी कहते हैं देवी, भाग्य से ज्यादा समय से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है। जो इसके भाग्य में लिखा है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। सेठानी बेचारी चुप रह जाती, करे तो क्या करे। समय चला, एक दिन वो दामाद जिसके साथ बिटिया का विवाह हुआ वो अपने ससुराल में आया। तो सेठ जी घर में थे नहीं, सेठानी थी। सेठानी से सोचा सेठ जी तो ऐसे कहते रहते हैं, आज हमें इसकी मदद करनी चाहिए। सेठानी ने लड्डू बनाए, हर लड्डू में एक सोने की गिन्नी रख दी और दामाद को दे दिए। अब दामाद को ये रहस्य पता नहीं था। दामाद लेकर के जब चला तो रास्ते में एक मिठाई की दुकान पड़ती है। उसने सोचा इन इतने लड्डुओं का हम करेंगे क्या। उसने सोचा क्यों ना इन लड्डुओं को दुकान पे ही दे दें, कुछ पैसे मिल गए होंगे। अब वो लड्डू दुकान पे तो दे दिए, पैसे ले लिए, चला गया। उसके कुछ समय बाद सेठ जी का आना हुआ। सेठ जी ने सोचा हम खाली हाथ क्यों जा रहे हैं, तो उन लड्डुओं को सेठ जी ने खरीद लिया और ले जाकर के जब सेठानी के यहाँ पहुंचे, सेठानी के पास पहुंचे, सेठानी ने जैसे ही लड्डुओं को देखा आज दंग रह गई, आंखों से अश्रु गिरने लगे, चरणों से लिपट गई। कहा कि स्वामी आप ठीक कहते थे कि भाग्य से ज्यादा समय से पहले किसी को कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए जीवन में आवश्यकता है तो पूर्ति हो, और कहीं इच्छा है तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। कामनाएं क्या बताएं, एक आए एक जाए। कामनाएं तो आती जाती रहती हैं। इस कामना के एक नाम चाह और है। चाह, चाह जो है बढ़ती रहती है। एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बुनाती रही, चाह रुपयों से नोट गिनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह हर से लगी जी हरा हो गया, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए। अगर वो प्रभु वो गोविंद चाहे तो फिर क्या चाहिए। अगर आपकी चाहत भगवान से लगी है तो फिर कभी कुछ चाहने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कामनाओं का कोई अंत नहीं है। दो मिले तो 10 की चाहत है, 10 मिले 1000 की इच्छा है, 10 मिले 1000 की इच्छा है। फिर भी विश्राम नहीं पाती ऐसी डायन तृष्णा है। फिर भी विश्राम नहीं पाती ऐसी डायन तृष्णा है। नहीं पाती ऐसी डायन तृष्णा है।
आज वसुदेव और नंद का मिलन हुआ। वसुदेव ने नंद से कहा कि नंद जी अब आप गोकुल वापस लौट जाओ। बोले क्यों? बोले नेह स्थेयम बहुतिथम संयुक्त पाताश्च गोकुले, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। आज नंद जी ने सुना कि वसुदेव जी ने कहा है तो कोई गलत नहीं होगा, कोई ना कोई कारण तो है। तुरंत ही आज मिलकर के गोकुल वापस लौट गए और कंस ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और उसमें प्रश्न रखा है कि है कोई जो जन्म से लेकर के 6 महीने 6 वर्ष तक के बालक को मार दे। तो बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं, कोई आगे नहीं आया, एक राक्षसी आगे आई है। कौन है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना